तो दोस्तों ध्यान रखिए, कहीं आप अपने घर में दवाइयां आपके घर के फ्रिज में या आपके घर के किचन में तो नहीं रखते हैं। आपके घर के फ्रिज में दवाइयां और किचन में यदि दवाइयां रखते हैं तो आप सावधान हो जाइए। यह आपके लिए एक बुरी बात होगी। ये दवाइयां हमेशा के लिए वहां पर लागू हो जाएगी। तो आज अभी जाइए और अपने घर के किचन से और फ्रिज के ऊपर से दवाइयां तुरंत हटा दीजिए। दोस्तों दवाइयां रखने के लिए एक अच्छा स्थान निर्धारित किया हुआ है। दोस्तों सबसे पहली बात, दक्षिण और पूर्व अर्थात आग्नेय कोण। आग्नेय कोण अर्थात रसोई के अंदर कुछ लोग दवाइयां रख देते हैं, वहीं पे खड़े होते हैं, दवाई ले लेते हैं और वही दवाई रख देते हैं, चाहे वो आयुर्वेद की है, चाहे एलोपैथी की है, चाहे होम्योपैथी की है, कोई चिकित्सा प्रणाली की दवाई है। वो महिलाएं आमतौर पर ये गलती करती है कि वो किचन के अंदर रख देती है। आपने किचन में दवाइयां रख दी तो वो भोजन ही बन जाएगी। नियमित सेवन करना पड़ सकता है, आपको लंबे समय तक आपको सेवन करना पड़ सकता है। कोई नहीं चाहेगा कि हम लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करें। तो आप किचन के अंदर दवाइयां भूल कर भी आप नहीं रखें। कुछ लोग दक्षिण दिशा में दवाइयां रख देते हैं। अब इसका जो प्रभाव होता है ये यम की दिशा होती है दोस्तों। तो वहां पर दवाई खाने की आदत बन जाती है। कुछ लोगों को ऐसे ही नींद आ जाती है, लेकिन जब तक वो नींद की दवाई नहीं लेंगे उनकी मानसिकता बन जाती है कि मैं यहाँ नींद नहीं आ रही है तो दवाई लेंगे तो ही नींद आएगी, जबकि नींद वैसे ही आ रही है। तो आदत सी बन जाती है। यदि हम दक्षिण दिशा के अंदर हम दवाइयां रखते हैं, एक दिशा है उत्तर और पश्चिम की दिशा, इसे बोलते हैं वायव्य कोण। यह दिशा दवाई रखने के लिए आप वहां दवाई रख सकते हैं, लेकिन कौन सी दवाई रख सकते हैं? अगर दवाई आपकी चल रही है और रोग ठीक हो गया है और कुछ दवाइयां आपकी बच गई है तो आप एक डिब्बे में डालकर वो दवाइयां रख सकते हैं। इससे आपकी बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है और दवाइयां भी एकदम से वहां से हट जाएगी, क्योंकि ये उच्चाटन की दिशा है। लेकिन वहां जाकर आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और आप वहां पर उत्तर और पश्चिम में दवाइयां वैसे ही रख देते हैं तो यहाँ पर बेहतर असर नहीं होगा। यहाँ पर भी एक आदत सी बन जाती है। दोस्तों दवाइयां रखने का सबसे बढ़िया और उत्तम जगह मानी जाती है ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व। लेकिन ध्यान रखें, उत्तर पूर्व में हम मंदिर भी बनाते हैं, देवस्थान बनाते हैं। आप मंदिर के अंदर, देवस्थान के अंदर दवाइयां नहीं रखें, नकारात्मक प्रभाव लेके आएगी। वहां वह दवाइयां एक उनके अलग मैग्नेटिक एनर्जी होती है, उससे वो भर जाती है, वो दवाइयां असरकारक नहीं रहती है। अब दवाई जो है अपने घर के उत्तर और पूर्व का जो स्थान है, जिसमें जो उत्तरी दिशा है, उत्तर से पूर्व की ओर जाने वाला जो स्थान है, आप वहां दवाई रखते हैं, वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार पूर्व की स्थान वाला जगह भी श्रेष्ठ मानी जाती है। दवाइयां को कभी भी अपने बेड के, जहां पर आपका बेड है, उससे ऊपर आप नहीं रखें। उत्तर दिशा में आप दवाइयां रख सकते हैं, लेकिन सामूहिक दवाइयां ना रखें। वहां सबकी दवाइयां आप अलग अलग रखें, ये अच्छी मानी जाती है। एलोपैथी की दवाई आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो ये बेहतर मानी जाती है, और आयुर्वेद की दवाई उत्तर और पूर्व दिशा में सुपर बेस्ट मानी जाती है। तो दवाइयां आपके पास बची है, अभी काम नहीं आ रही है, तो आप पश्चिमी भाग में रख सकते हैं। जिन दवाइयों का कोर्स चल रहा है वह दवाई आप उत्तर और पश्चिम में रख सकते हैं। जो जिन दवाई का भी कोर्स चल रहा है और आप दवाई आपको लेनी है लेकिन उनको रखना है, तो आप उत्तर पश्चिम में रख दीजिए और वहां से आप दवाई का जो कुछ हिस्सा लेके आप सेवन कर लीजिए। बहुत फायदा मिलेगा और दवाई से भी निजात मिल जाएगी। दोस्तों इसके साथ आप भगवान का नित्य स्मरण कीजिए। भगवान की नित्य स्मरण से अपने को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। आज चारों तरफ आप देखते हैं हर घर में रोग हो गया है और हमें इस रोगों से मुक्ति चाहिए। तो निश्चित रूप से आप मेरे बताए हुए इन टिप्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में बहुत ज्यादा, आप सभी लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।
थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे नई नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।